तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। कोई नहीं तेरे जैसा तेरे सिवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब जगह तेरी रोशनी का दरिया, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। सब बीमार तू बीमारों की दवा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। बेहतर है बहस से जिक्र तेरा, एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा। ये मेरा जिस्म है महल तेरा, जहाँ रात दिन चमके नूर तेरा। इस नूर का तवाफ करे सातों आसमां, हर फरिश्ता नूर में करे सजदा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। उसी वाहन का नाम मूषक पड़ गया, और आज के वक्त में हम जैसे अज्ञानी लोग समझते हैं चूहा। उनकी सवारी था, और गणेश का मुख तो हाथी जैसा था और शरीर मनुष्य जैसा। ये मूर्खता की बात है, ऐसा कभी था ही नहीं। ऐसे ही गरुड़ सतयुग में, गरुड़ और काकभुषुंडी, ये दो महान वैज्ञानिक हुए। ये भी वेद ऋचाओं के द्वारा अनुसंधान करते रहते थे। काकभुषुंडी ने चंद्रमा के ऊपर अनुसंधान किया, चंद्रमा की किरणों से अनुसंधान किया। चंद्रायण कृत उन्होंने एक यान बनाया और एक पुस्तक भी उन्होंने लिखी। और आजकल के लोग बहस करते हैं कि वो तो कौवा थे। कौवा, गरुड़, उनके पास में ऐसा विमान था जो सप्तऋषि मंडल से होता हुआ ज्येष्ठा नक्षत्र तक और आकाश गंगाओं में विचरण किया करता था। ये लोग वैज्ञानिक थे। हनुमान ने भी बाल्यकाल से सूर्य विज्ञान पर उन्होंने अन्वेषण किया, खोज की, और 2000 पृष्ठों की एक पुस्तक उन्होंने लिखी सूर्य विज्ञान पर। ये सब हमारे महापुरुष वैज्ञानिक थे। अगली ऋचा में सामवेद के ऋषि भारद्वाज कहते हैं, त्वम् अग्ने यज्ञानाम होता विश्वेशाम हिता देवेभिर मानुषे जने देवेभिर मानुषे
जने। हे ज्योतिर्ब्रह्म परमेश्वर, तू जगत का कल्याण करता है। आराधना के द्वारा, पुण्य कर्मों के द्वारा जीव तेरा साक्षात्कार करता है। अग्निदूतं व्रणीमहे होतारं विश्ववेदसम्। अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्, अस्य यज्ञस्य सुक्रतुम्। जो कोई अपने जीवन में उस परमात्मा को अपनी आत्मा में स्वीकार कर लेता है, उसका वर्ण कर लेता है, उसको अपना सर्वस्व मान लेता है, वह मनुष्य धन्य धन्य हो जाता है। तपो अग्नि में तप के वो खरा सोना ही बन जाता है। एक बार प्रजापति ब्रह्मा के यहां देवता, मनुष्य और दैत्य तीनों पहुंचे और कहा, हे ब्रह्मा, हे पितामह, पिताओं के पिता, तुम हम लोगों के लिए कल्याण के लिए हमें उपदेश कीजिए। उन्होंने तीनों की तरफ इशारा करते हुए कहा, द द द। उनको कुछ समझ नहीं आया। देवगण हाथ जोड़ के खड़े हुए, पितामह आपने क्या कहा, हम नहीं समझे। कहा, हे देवगणों, तुम मन इंद्रियों के भोगों में रमण करते रहते हो। इंद्रियों का दमन करो, अन्यथा तुम नष्ट हो जाओगे। भोग विलास वासनाएं, इनसे ऊपर उठकर ही ये जीवात्मा देवत्व को प्राप्त करता है। मनुष्यों में से एक ने उठ के कहा, विधाता, हम मनुष्यों के लिए क्या उपदेश है? ब्रह्मा ने कहा, मनुष्यों, तुम लोग लोभ लालच स्वार्थ में अंधे हुए रहते हो। परमात्मा से भी मांगते रहते हो, आपस में एक दूसरे से मांगते रहते हो, तुम्हारा मन नहीं भरता। देना सीखो, दूसरों को देना सीखो, दान करो। और दान करके अभिमान मत करो कि तुमने कुछ दे दिया, क्योंकि इस पृथ्वी पर तुमने कुछ भी नहीं बनाया। अन्न है, जल है, पृथ्वी है, ये सब उस परमात्मा की है। तुम्हारे आने से पहले ही उसने संपदाओं का ढेर यहां पे लगा दिया है। उस संपदा में से उठा उठा के दूसरों को दो। दूसरों को देने के पश्चात ही स्वयं अल्प मात्रा में उन संपदाओं का तुम
भोग करो, ज्ञान पूर्वक, त्याग पूर्वक, तब तुम लोगों का कल्याण होगा। दैत्यों में से एक ने उठ के कहा, पितामह, हम लोगों के लिए क्या उपदेश है? ब्रह्मा ने कहा, तुम लोग क्रूर कर्म करने वाले हो, तुम्हारे हृदय में करुणा नहीं, दया नहीं, ज्ञान नहीं। अपनी बुरी प्रवृत्तियों का दमन करो। तुम्हारे भीतर जो तमोगुण उभरा हुआ है, उस तमोगुण को नष्ट करो। अग्नि व्रत्राणि जंघनद द्रवीण सुर विपन्यया समेधः शुक्र आहुतः समेधः शुक्र आहुतः। वो परमेश्वर ही दुख और दुखों की जड़, जहां से दुख उत्पन्न होते हैं, उस तृष्णा का नाश करता है। कब? जब मनुष्य अपने मन के अंधकार से निकल के उच्चता की तरफ उस परम पुरुष के निकट, उसके सन्मुख जाके खड़ा होता है। वो परमात्मा उन मनुष्यों को दैवी संपदाएं प्रदान करता है, निर्मल प्रकाश उनकी आत्मा में जागृत कर देता है। प्रेष्ठम वो अतिथिम स्तुषे मित्रमेव प्रियम अग्नेरथन वेद्यम अग्नेरथन वेद्यम। वो प्रभु ज्योतिर्मान पुरुष परमात्मा अतिथि की तरह, मेहमान की तरह, वो जो परम प्रियतम है, वो हमारी आत्मा के घर में प्रविष्ट होता है, प्रवेश करता है। लोक लोकांतरों में वो मुझे लिए फिरता है। उसका ज्योति रथ, उसका विमान क्या है? आराधना, उपासना, शुद्ध हुआ चित्त, निर्मल हुआ हृदय। तवन्नो अग्निमहोभिः पाहि विश्वस्य अरातेः उत द्विषो मर्तयस्य उत द्विषो मर्तयस्य। जो लोग दूसरों से द्वेष करते हैं, चिढ़ रखते हैं, हे प्रभु, ऐसे लोगों का मुख हमें ना देखना पड़े।
हे परमेश्वर, तू हमें अपना मित्र बना, अपनी मैत्री हमें प्रदान कर, देवगणों की मित्रता हमें प्रदान कर। मेरी आत्मा तेरे सामने नतमस्तक है, मेरा हृदय, मेरा शीश तेरे आगे झुका हुआ है। एहे युषु ब्रवाणि ते अगन इत्थेतरा गिरः एभिरव रधासि इंदुभिः। हे परमेश्वर, मेरे भीतर तू सत्य की चमक को भर दे, मेरे जीवन को सत्कर्मों से तू झिलमिल झिलमिल कर दे। आते वत्स मनो यमत परमचित सधस्थात अगने त्वाम कामये गिरा। संसार के सब सुखों को त्याग कर मेरा हृदय, मेरा मन, हे प्रभु, तेरे सत्य पथ में चल रहा है। मोक्ष को भी मैंने त्याग दिया है। मैं तो तेरे प्रेम के आकर्षण में खिंचा हुआ तेरे पीछे पीछे विचरण करता हूं, जैसे कोई हंसनी किसी हंस के पीछे पीछे उसके प्रेम को प्राप्त करने के लिए उड़ती रहती है, उड़ती रहती है। ऐसे ही मेरी आत्मा तेरा अनुसरण करती रहती है, करती रहती है। त्वमग्नि पुष्करादध्य थर्वा निर्मन्थत मूर्धनो विश्वस्य वाग्तः। स्थिर चित्त वाला, शांत हृदय वाला पुरुष ही, हे प्रभु, तुझको अपनी अंतरात्मा में देखता है तो कोई तुझे विश्व के कण कण में तेरी ज्योति का दर्शन करता है। तू अंतर स्थित भी है, भीतर भी है और बाहर भी। संपूर्ण सृष्टि में तू ही तू है, तू ही तू है। अग्ने विवस्वदाभरा अस्मभ्यं ऊतये महे देवो हयासि नो दृशे। हे परमेश्वर, हे ज्योतिपुंज, अपने देवगणों से तो हमें मिला, हमारे चिंतन को